अस्सलाम वालेकुम क्लास। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? आई होप सो कि आप लोग मुझे बिल्कुल ठीक तरीके से सुन पा रहे होंगे। और कैन यू प्लीज़ कंफर्म दैट कि आप लोग मुझे ठीक तरीके से सुन पा रहे हैं? जी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप लोग सब ठीक ठाक हैं? और राइट नाउ you'd be able to actually see me. uh, I've temporarily turned off the कैमरा बिकॉज मुझे कुछ सेटिंग्स करनी थी। तो कैसे हैं आप लोग? कसूर और हफ्साबाद लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं विथ माई यूजुअल एनर्जी। तो आप लोग ठीक ठाक हैं? It has been a very pleasant day, I believe, at your end too. सरगोदा में तो सुबह से बारिश हो रही है। I just woke up a couple of minutes ago, बल्कि couple of minutes ago नहीं, बल्कि कुछ आधा पौना घंटा पहले उठा हूँ। तो मैं जब सुबह सोया था तब भी बारिश हो रही थी, अभी उठा हूँ तब भी बारिश हो रही है। It means it is basically a very pleasant day. आज actually I'm not online using StreamYard, so I am able to see your comments live with your names. जी रियाज साहब, मैं आज उससे ऑनलाइन हूँ, OBS से। आई विल ऐड इट आफ्टर द लेक्चर। तो क्लास, आज का लेक्चर आप लोगों को बड़े अच्छे तरीके से पता है कि इट इज़ अबाउट फाइवर एंड गिग बिल्डिंग, गिग क्रिएशन। सो आई विल वेट फॉर अ कपल ऑफ मिनट्स और देन आई एक्चुअली स्टार्ट द लेक्चर। तो बिफोर दैट आई वुड लाइक टू चेक योर असाइनमेंट्स। ज़रा 2-3 मिनट में आप लोगों की जल्दी से असाइनमेंट्स चेक कर लेते हैं और इसके बाद फिर हम फाइवर की प्रोफाइल बिल्डिंग की तरफ चलते हैं। सो आई सॉ सम सबमिशंस जो कि ज़रा लेट आई थी, बट मोस्ट ऑफ देम आई बिलीव वर ऑन टाइम। तो लेट्स सी, आई हैव गॉट 9 submissions and let's see those 9 submissions और फिर देखते हैं क्या है क्या नहीं। Alright, then first one is Adnan Dani. So let's see what he has come up with. So Adnan Dani, लेफ्ट पे गुड है कि राइट पे गुड है? आपने लेफ्ट पे गुड रखा है, ओके। बट आई बिलीव कि जो पहला डिज़ाइन आपने यहाँ शो करवाया है, द वन ऑन द राइट इज़ बेटर एंड द वन ऑन द लेफ्ट इज़ poorly executed. Okay, second one में the left one is better. नाज़िया बरकत, यही कमेंट आप काइंडली अपने सेंटर के लैब मैनेजर से बोल दें, बिकॉज आई रिपीटेडली सेड कि आई डू नॉट हैव एनीथिंग टू डू विद द वीडियो डिलीशन। नानदानी, ये तो फिर कोई बात ना हुई कि आपने मिक्सअप किया हुआ है। इट वॉज ऑब्वियस कि मैंने बोला था एक तरफ ऑल गुड एंड एक तरफ ऑल बैड। तो कल मैंने पूरा लेक्चर बात की थी अटेंशन टू डिटेल की, और वो असाइनमेंट के अंदर है ही नहीं। आप कह रहे हैं कि सारी चीज़ें मिक्स हैं।
उनका नेम क्या है? आप अपना सेंटर की पोस्ट देखें ना, आपका सेंटर कौन सा है, और फिर वहाँ से ग्रुप की प्रीवियस पोस्ट में देख लें आपका सेंटर मैनेजर कौन है। अब मैंने ये चीज़ भी अगर मैंने बतानी है तो फिर आज का कंटेंट में छोड़ के पहले आपको सारे सेंटर के बारे में बता देता हूँ। और राइट अदनान, अदर देन दैट, इसके अलावा आपकी असाइनमेंट इज़ क्वाइट गुड। आई रियली लाइक कि आपने किस डिफरेंट किस्म की जो है वो चीज़ें बहुत डाइवर्स सा दिया है। एंड द वन क्रिएटेड बाय बुशरा, दैट इज़ इवन बेटर। बुशरा, रियली गुड स्टार्ट। आपने इवन के साथ साथ टेबल बनाकर ये भी बताया है कि अगर बैड में कुछ बैड है तो वो एक्चुअली क्या बैड है। अटेंडेंस लिंक आज मैंने नहीं दिया तो सारों को अटेंडेंस लिंक की पड़ गई है, जाके ग्रुप की पिछली किसी पोस्ट में से देख लीजिए। ठीक है, आज का लेक्चर हमारा जो है ना, इट इज़ अबाउट गिग क्रिएशन। तो 2:15 पे वो स्टार्ट करते हैं। तो ज़रा काइंडली तब तक मुझे ये कंप्लीट कर लेने दें, सो दैट आई एम नॉट डिस्ट्रैक्टेड बाय योर क्यूरीज रिलेटेड टू अटेंडेंस और समथिंग एल्स। ऑलराइट, सो a very interesting example, Bushra. I really like that. ऐसी गान जो है ना, जिस बंदे ने आइंदा काम ना करना उसको हम ऐसी गान दिया करेंगे। Alright, so brilliant stuff, Bushra. Clapping from my side to you. Really great stuff. Really great submission. I really like your style. आपने जिस attention to detail के साथ काम किया है, I really just like that. Literally, wonderfully done. आज का लेक्चर काइंडली ज़रा थोड़ा लंबा होगा। ठीक है, आई स्टार्ट इट एट 2:15। ऑलराइट, तो उसको आपने बहुत गौर से सीखना है और समझना है। प्लस आई विल मेक श्योर कि जो आज का लेक्चर इट स्टेज फॉर at least a day. It doesn't get deleted by 9 or 10 a.m. tomorrow. So I'll ask the site manager to do that. तो इंशाल्लाह कल का आज का जो लेक्चर है वो डिलीट नहीं होगा। वालेकुम सलाम to everyone that have been posting their comments and I haven't been looking at them. तो गुड डिज़ाइन एंड बैड डिज़ाइन के हवाले से ओके, द नेक्स्ट सबमिशन इज़ फ्रॉम अहमद भट्ट। अहमद भट्ट को देख के मुझे हमेशा याद आता है कि मैंने डिस्प्ले जो है ना वो छोटा करना है। ऑलराइट, सो ग्रेट सबमिशन। बैनर की भी है, वेक्टर के लिहाज से भी है, प्रोडक्ट डिज़ाइन के लिहाज से भी है। नॉट श्योर यहाँ पर आपने इस इमेज से क्या शो करना चाहा है। एंड यू गॉट अ पोस्टर डिज़ाइन टू। इन दोनों में से बैड एंड गुड कौन सा? नोबडी नोज। इन दोनों में से बैड एंड गुड वाला क्या मामला है? आई एम नॉट श्योर। दिस वन लुक्स बेटर और वर्स, ये आपने नहीं बताया हुआ। ठीक है, इन दोनों में बैड और गुड कौन सा है? आई एम नॉट श्योर, बोथ ऑफ देम आर ओके। दिस लोगो एवोल्यूशन ऑफ KFC, नॉट श्योर इसमें गुड क्या है, बैड क्या है। भट्ट साहब, आपको अपनी असाइनमेंट की तरफ थोड़ा जाके ना दोबारा उससे गुजरना पड़ेगा, बिकॉज मुझे चीज़ें क्लियर नहीं हुई कि आपने किस चीज़ को गुड कहा है, किस चीज़ को बैड। मिस मोमना ने बता दिया है कि सेंटर मैनेजर जो हैं वो कौन है कौन नहीं, तो काइंडली वहाँ से चेक कर लीजिएगा नाजिया। ओके जी, मोहम्मद आसिफ, आपकी असाइनमेंट की तरफ आते हैं। आपने प्रॉपरली लेबल किया है गुड कौन सा बैड कौन सा है। ओके, सेकंड वन दोनों ही अच्छे नहीं हैं, लेकिन अगर एक दूसरे को कंपेयर किया जाए तो यस, द लेफ्ट वन इज़ फार बेटर देन द राइट वन।
देन आई एम नॉट श्योर आपने किस बेसिस के ऊपर इस वाटर बुक और क्रिएटिव वाले को कंपेयर किया है। डजंट मेक एनी कोरिलेशन। यहाँ पर ये वाला ज़्यादा बेहतर था, इससे आपने शायद स्विच कर दिया है। राइट, गुड गुड सबमिशन। अटेंडेंस लिंक नहीं है तो अटेंडेंस लिंक पिछली किसी पोस्ट पे जाके देख लें, उसको बुक मार्क कर लें अपने पास। कंट्रोल डी से बुक मार्क हो जाता है। आज मैंने पोस्ट के अंदर ऐड नहीं किया तो एवरी वन इज आस्किंग फॉर इट। इसका मतलब है आप लोगों को एज लॉन्ग एज आई एम स्पून फीडिंग यू पीपल, यू आर ओके विद दैट। जो लिंक आपको रोज़ाना एक्सेस करना है, जस्ट बुक मार्केट, कंट्रोल डी एंड बुक मार्केट, ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो। ये देखें कि मेरे पास कितने बुक मार्क्स पड़े हैं, जो चीज़ें मुझे इंपॉर्टेंट लगती हैं। पता नहीं कहाँ गया बुक मार्क्स। प्लीज़ डू नॉट आस्क मी अबाउट द अटेंडेंस लिंक। उसको आप लोग बुक मार्क करके रखें, बिकॉज यू नो यू आर टू यूज इट ईच एंड एवरी डे। थैंक यू मिस मोमना फॉर योर असिस्टेंस। ओके जी, मोहम्मद सुहेल, अल्लाह के बंदे, बहुत क्लियरली बोला था कि वर्ड की फाइल में रखना ताकि इतनी ज़्यादा 15-15 इमेजेस ना हो, बट आपने वो नहीं सुना। चलें, क्या कहा जा सकता है। कल मैंने पूरा अटेंशन टू डिटेल पे लेक्चर दिया था, एंड द वेरी नेक्स्ट डे इट गेट्स स्किप्ड। और राइट, आप लोगों की असाइनमेंट मैं बाद में चेक करूँगा। आई डू नॉट वांट टू एक्चुअली वेस्ट आवर टाइम, आवर वेरी प्रेशियस टाइम फॉर ऑफ द लेक्चर हेयर। तो uh, आज का लेक्चर जो है इट इज़ अबाउट फाइवर, एंड इफ़ यू पीपल नो व्हाट इज़ फाइवर, तो आप लोगों को बड़े अच्छे से अंदाज़ा होगा कि फाइवर इज़ बेसिकली फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर आप ऑलरेडी साइन अप कर चुके हुए हैं। ऑलराइट, सो हम आज इसके ऊपर प्रोफाइल बनाने के बाद का जो प्रोसेस है, द वेरी फर्स्ट प्रोसेस दैट वुड एक्चुअली enable you to start selling services on द प्लेटफॉर्म, उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो आज हम अपनी वेरी फर्स्ट गिग जो है वो क्रिएट करेंगे। दैट गिग इज़ अबाउट बैकग्राउंड रिमूवल। वी ऑलरेडी एज यू नो वी ऑलरेडी हैव एक्चुअली checked a couple of background removal gigs in days before yesterday's lecture। तो आप लोगों को अच्छे से अंदाज़ा हो चुका होगा कि हम किस चीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो इससे पहले कि हम देखें कि जी गिग होती क्या है, बनती कैसे है, ये जान लेते हैं कि वाई इज़ देयर अ नीड फॉर यू पीपल टू हैव अ गिग ऑन फाइवर, और आप लोग स्टार्ट में कितनी गिग्स बना सकते हैं। ओके, so for you people in the start, remember you can create a total number of 7 gigs। ठीक है, 7 gigs आप लोग बना सकते हैं। the more gigs you have the better it is। तो I would say कि हम जैसे जैसे स्किल्स को सीखते जाएंगे तो साथ साथ आप लोग उस लिहाज से गिग्स भी बनाते जाइएगा। one thing that I want you people to understand it कि काइंडली आज के लेक्चर को एटलीस्ट 2 दफ़ा देखिएगा। अभी तो आप 1 दफ़ा लाइव देख रहे हैं, उसके बाद आज के दिन में ही 1 दफ़ा दोबारा देख लीजिएगा, और तब लेक्चर पॉज करके जहां मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊं वहां पर आज के लेक्चर के नोट्स ज़रूर बनाइएगा। मैंने आज से पहले अभी तक किसी भी लेक्चर के आपको नोट्स बनाने का खुद नहीं कहा, बट इस लेक्चर का आज मैं आप लोगों को खुद बोल रहा हूं कि प्लीज़ इंश्योर कि आप लोग आज के लेक्चर के ऑन द री वॉच आप लाजमी तौर पे लेक्चर को नोट्स बनाइएगा। ना वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट, बिकॉज अगर आज के लेक्चर के आप अच्छे नोट्स बना सकते हैं तो यू वुड बी एबल टू प्रॉपरली अंडरस्टैंड कि गिग बनती कैसे, एक अच्छी गिग बनती कैसे। और ये करने के बाद फिर आप लोग इस लिहाज से काफ़ी बेहतर सूरत हाल में होते। कल को जब मैं आपको मज़ीद स्किल्स सिखाता जाऊंगा तो तब आप लोग दोबारा इस लेक्चर को आकर रिविजिट करके उसके जो पॉइंट्स हैं उनको देखकर दूसरी सर्विसेज की गिग्स भी
खुद से अच्छी बनाने के काबिल हो जाएंगे। ओके, सो विद दैट सेड, ज़रा हम सबसे पहले, देर आर इन माई नॉलेज या इन माई एक्सपीरियंस, मेरे ख्याल में कोई भी काम करने के लिए आपके पास, ठीक है, तीन चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, तीन चीज़ें। योर मोटिव, नंबर वन, आप वो करने क्यों जा रहे हैं, तो यू मस्ट हैव अ मोटिव, नंबर वन। नंबर टू, आप लोगों के पास उसके लिहाज से, नंबर वन इज़ योर मोटिव, द नंबर टू इज़ योर रिसर्च, ठीक है, फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग, एंड नंबर थ्री इज़ योर एग्जीक्यूशन। सो अगर आप लोग फाइवर के इस सारे के सारे गिग के क्रिएट करने के प्रोसेस को भी इन तीनों चीज़ों के लिहाज से थोड़ा हम ज़रा इस लिहाज से इन चीज़ों को देखें, तो योर मोटिव फॉर क्रिएटिंग दिस गिग इज़ टू एक्चुअली sell your services and possibly generate sales on the platform and to earn some money. Okay, your motive is very clear. आपको सेल्स जनरेट करनी है एंड आपको बेसिकली पैसा अर्न करना है इसके थ्रू बाय सेलिंग योर स्किल्स। सो योर मोटिव इज़ वेरी क्लियर। आगे बात कर लेते हैं योर रिसर्च। रिसर्च क्या चीज़ है जो कि अभी हम करने लगे हैं, एंड ऑन बेस्ड ऑन दैट रिसर्च द थर्ड पॉइंट इज द एग्जीक्यूशन, वो भी हम करेंगे। So now I'm going to do the research. I have a clear motive why I am going to actually do it. So let's start it. मुझे रिसर्च करने के लिए क्या रिक्वायर्ड है? I should see what my competitors are offering. Understood? इससे पहले कि हम देखें कि हमने क्या सेल करना है, लेट्स सी कि हमारे कंपेटिटर्स क्या ऑफर कर रहे हैं मार्केट में। इट्स सिंपल लॉजिक, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। वाई आई एम गोइंग टू सी माई कंपेटिटर्स, बिकॉज आप जब भी किसी मार्केट में एंटर होते हैं, आपने कंपेटिटिव रेंज के ऊपर अपनी सर्विसेज को या चीज़ों को बेचना होता है, ताकि आप मार्केट ख़राब ना करें, या आप अगर तो रेट बहुत ज़्यादा दे दें तो पीपल वुडंट कम कि आपका कभी मार्केट से रेट ज़्यादा है, और अगर आप रेट बहुत कम दे दें तो यू वुड एक्चुअली डिस्टर्ब द मार्केट, और अपने प्रॉफिट्स के मार्जिन को और दूसरों के प्रॉफिट के मार्जिन को भी डिस्टर्ब करेंगे। सो वी ऑलवेज वांट टू हिट द स्वीट स्पॉट। वी वुड ऑलवेज वांट कि हम हमेशा जो है वो सर्विस को प्रॉपरली इस लिहाज से पहले देखें और रिसर्च करें, ताकि हमें पता हो कि हमें क्या ऑफ़र करना है, एट व्हाट प्राइस, हमें कौन कौन सी चीज़ें ऑफ़र करनी है। अंडरस्टूड? सो इफ़ दैट इज़ अंडरस्टूड टू यू पीपल, तो चलें जी लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं। वी आर गोइंग टू क्रिएट अ सर्विस फॉर बैकग्राउंड रिमूवल। ठीक है, व्हेन आई हैव सेड कि हम बैकग्राउंड रिमूवल से रिलेटेड सर्विस क्रिएट करने जा रहे हैं, तो माय वेरी रिस्पेक्टेड ट्रेनीज, रिमेंबर कि आप भी बैकग्राउंड रिमूवल से रिलेटेड ही सर्विस क्रिएट करेंगे। इफ़ आई एम टेलिंग यू कि यू आर गोइंग टू क्रिएट अ सर्विस फॉर बैकग्राउंड रिमूवल, सो मेक श्योर यू आर going to create a service for background removal and not some anything else. अब बैकग्राउंड रिमूवल है क्या, आप लोग बड़े अच्छे तरीके से जान चुके हैं बैकग्राउंड रिमूवल क्या है। बैकग्राउंड रिमूवल इज़ एक्चुअली अ सर्विस जहाँ आप लोगों के लिए इमेजेस के पीछे से बैकग्राउंड रिमूव करके या तो पीएनजी में रख देते हैं या वाइट प्लेन बैकग्राउंड ऐड कर देते हैं। वालेकुम सलाम नाइमा। तो मामला कुछ ऐसे है कि वाई वुड पीपल नीड अ बैकग्राउंड रिमूवल सर्विस। आपकी जितनी भी ई-कॉमर्स वेबसाइट्स हैं, even if I open Draws, तो लोकल है ना, if I open Amazon, if I open Walmart, आप जहाँ जाएंगे you would see कि प्रोडक्ट्स के पीछे बैकग्राउंड नहीं होता। द्राज पे अगर हुआ तो आप समझ सकते हैं कि द्राज इज़ नॉट समथिंग जो कि एक इंटरनेशनल लेवल की चीज़ है। तो हम देखेंगे कि अमूमन इमेजेस के अंदर जो प्रोडक्ट्स हैं उनके पीछे बिजी बैकग्राउंड नहीं होंगे। मुनीब अशरफ ओपन करके देख लो, वो सेम लिंक ओपन होता तो खोल के देख लो, नहीं होता तो जाके जो पिंड पोस्ट है वहाँ से उठा लें। वाई इज़ देयर अ फर्स्ट अबाउट अटेंडेंस लिंक, आई एम नॉट श्योर कि आप लोग इससे अभी तक यूज टू क्यों नहीं है। तो मैं जो अपनी बात कर रहा था, कमिंग बैक टू द लेक्चर,
मैं जो अपनी बात कर रहा था, आप लोग देख सकते हैं दराज के ऊपर यहाँ पे जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, मोस्ट ऑफ देम डू नॉट हैव अ बैकग्राउंड, ऑल ऑफ देम हैव अ वाइट बैकग्राउंड। यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो कि विद बैकग्राउंड आ रही हैं, बट मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स आर विदाउट अ बैकग्राउंड। सो ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर प्रोडक्ट्स के पीछे बैकग्राउंड्स नहीं होते। यू कैन सी, टेक एन एग्जांपल ऑफ अमेजोन, यू वोंट फाइंड एनी सिंगल इमेज जिसके पीछे बैकग्राउंड होगा इन अमेजोन, एंड thousands of products are listed on Amazon every day, new products, yeah, same products, and millions of products are listed on uh, websites every day। और उसके लिए उनको क्या रिक्वायर्ड होते हैं, ये सर्विस रिक्वायर्ड होती है जहाँ पर आप लोग प्रोडक्ट्स के बैकग्राउंड्स को रिमूव करते हैं, बिकॉज ऑन ई कॉमर्स वेबसाइट्स थिंग्स आर रिक्वायर्ड, पिक्चर्स आर रिक्वायर्ड इन सच अ वे कि उनको सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट नज़र आ रही है, उसके पीछे का बैकग्राउंड ये वो दिस एंड दैट कुछ भी नज़र ना आ रहा हो। तो नाउ यू क्लियरली नो के व्हाई डू वी एक्चुअली नीड टू रिमूव अ बैकग्राउंड। अब आपसे मोस्टली लोग प्रोडक्ट्स की बैकग्राउंड रिमूवल से रिलेटेड काम सर्विसेज हासिल करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर कोई वेबसाइट है जो कि फर्नीचर सेल करती है, तो दे वुड टेल यू और दे वुड सेंड यू लॉट ऑफ इमेजेस जिसके अंदर वो आपको फर्नीचर सेलिंग से रिलेटेड इमेजेस दे देंगे और आपसे कहेंगे कि जी हमें इस फर्नीचर के पीछे बैकग्राउंड रिमूव चाहिए। आई हैव स्विच्ड माय करेंसी इन फाइवर टू यूएस डॉलर्स, ताकि हम बआसानी $5 के वाले मामले के अंदर जो है ना चीज़ों को डील कर सकें। सो अब आप लोग यहाँ पर एक चीज़ को देखिएगा कि फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड के लोग कौन सी प्राइस रेंज में कितनी कितनी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। अंडरस्टूड? तो द वेरी फर्स्ट थिंग दैट वी मस्ट notice is कि how many images are people providing in a price range। मतलब $5 की प्राइस रेंज में ये बंदा 25 के दे रहा है, ठीक है जी। ये बंदा कहता है जी मैं आपको एक दिन में 200 इमेजेस का बैकग्राउंड रिमूव करके दूंगा $30 के अंदर, ठीक है। सो अगर हम इसको रफली $5 के अंदर ट्रांसलेट करके दें तो ये भी अराउंड हमारे पास तकरीबन 30 के आसपास इमेजेस बन जाएंगे इन $5। ये बंदा कह रहा है जी मैं आपको 100 इमेजेस का $5 के अंदर बैकग्राउंड रिमूव करके दूंगा, और राइट। ये बंदा भी कहता है मैं आपको 100 फोटोज़ का बैकग्राउंड रिमूव करके दूंगा इन $5। ओके, ये 5 में 120 दे रहा है। ये 12 घंटे में 25 इमेजेस दे रहा है। इवन ही हैज़ मेंशन के 0.2 सेंट्स पर इमेज आपके लगेंगे। ये बंदा देख लें जी 500 इमेजेस का बैकग्राउंड रिमूव करके दे रहा है। इसके पास ऑर्डर्स भी देख लें, एक इन क्यू भी है। इसका मतलब है कि ही इज़ ऑफरिंग समथिंग जो कि मार्केट से कहीं ज़्यादा है, तो ही विल हैव मच मोर ट्रैफिक दूसरे लोगों से, क्योंकि बाकी लोग 50, 25, 100 वगैरह भी करके दे रहे हैं। यहाँ देख सकते हैं ये $5 में 100 इमेजेस का बैकग्राउंड रिमूव कर रहा है। ये भी 100 इमेजेस का इन $5। ये $5 में 16 इमेजेस का। तो यहाँ से मुझे अंदाज़ा होगा कि मोस्टली पीपल आर प्रोवाइडिंग अराउंड 100 इमेजेस पर $5, ठीक है। मोस्टली पीपल आर ऑफरिंग 100 इमेजेस पर $5। ये भी 100 वाला है, ये भी 100 वाला है, ठीक है। और चलें ये जी आपको 15 दे रहा है। सो हमें यहाँ से रिसर्च करके ये अंदाज़ा हो गया कि नियरली ऑन एवरेज पीपल आर ऑफरिंग 100 इमेजेस फॉर $5। तो हमने चुप करके एक काम करना है, हम यहाँ से जाकर एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेते हैं और इसका साइज़ इंक्रीज़ कर लेते हैं जी
अराउंड 36, और हम एक छोटी सी अपनी जो है ना रिसर्च के लिए एक सेक्शन क्रिएट कर लेते हैं, बैकग्राउंड रिमूवल गिग। $5 में हम अराउंड 75 to 100 इमेजेस का मामला कुछ सेट कर लेते हैं। ओके, हमने प्राइस रेंज सेट कर ली। आगे हम देखते हैं कि व्हाट पीपल आर ऑफरिंग इन टर्म्स ऑफ टाइम। मोस्ट लोगों ने साथ 24 आवर्स भी लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि हमें भी टाइम जो है वो 24 आवर्स मैक्सिमम रखना है। इससे कम टाइम में भी हम दे सकते हैं। फाइवर ओनली अलाउज यू टू डिलीवर अ सर्टन ऑर्डर ओनली इन मिनिमम 1 डे। एक दिन से कम में आप लोग नहीं कर सकते, ठीक है। एक दिन से कम में अगर आप करना चाहते हैं, किसी कहते हैं मैं 6 घंटे में करना चाहता हूँ, तो भी उसका ऑर्डर का टाइम एक दिन ही होगा, 24 घंटे। अंडरस्टूड। तो यहाँ से आप डिसाइड कर लिया हमने कि हम मिनिमम टाइम जो है इस सर्विस के लिए एक दिन देंगे और मैक्सिमम भी एक दिन ही देंगे फॉर 75 to 100 इमेजेस। आगे अगर आप लोग देखें तो प्राइस रेंज आ गई, हमने प्राइस रेंज भी डिफाइन कर ली है। हमने प्राइस रेंज भी डिफाइन कर लिया कि जी कितनी है कितनी नहीं। अंडरस्टूड। रही बात अब उन चीज़ों की जो कि इमेजेस आ जाते हैं। अभी हमने इमेजेस की कोई डिसाइड नहीं किया हुआ, अभी हमने टाइटल के बारे में डिसाइड नहीं किया कि सर्विस का टाइटल क्या होगा। आप देख सकते हैं हर बंदे ने यहाँ पर टाइटल दिया हुआ है, तो इसका मतलब यह है कि हमें इन चीज़ों के बारे में भी सोचना पड़ेगा। अब अगर मैं इन चीज़ों के बारे में आपको बताऊं तो द वेरी फर्स्ट थिंग जो कि हम यहाँ पर जिस चीज़ का ख्याल करेंगे, जिस चीज़ को हम एक्चुअली यहाँ पर कंसिडर करेंगे, वो बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हाउ कैन वी एक्चुअली अंडरस्टैंड कि अगर कोई बंदा हमारी वेरी फर्स्ट टाइम सर्विस देख ले इस लिस्ट के अंदर, तो उसको कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो सबसे पहले नज़र आएंगी। द वेरी फर्स्ट फ्यू थिंग्स दैट ही वुड सी इन आवर सर्विस। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ से स्क्रॉल करके जाता हूँ और ये वाली सर्विस आपकी थी, सपोजिटली ये वाली सर्विस आपकी थी, तो ऐसी कौन से फैक्टर्स हैं जिनको देखने के बाद वो कोई बंदा आपकी सर्विस को ही सिलेक्ट करे और बाकी लोगों की सर्विस को ना सेलेक्ट करे, ठीक है। तो व्हाट कुड बी दोज पॉसिबिलिटीज़। तो वेरी फर्स्ट फ्यू थिंग्स जो कि कोई बंदा देखेगा, वो सबसे पहले आपका इमेज देखेगा। द मोस्ट प्रोमिनेंट थिंग इज़ हेयर इमेज। तो हम यहाँ पर ज़रा ना एक अदर विजुअल हायरार्की सेट करते हैं। मोस्ट प्रोमिनेंट चीज़ क्या थी जी आपकी? इमेज है, ठीक है। द वेरी नेक्स्ट थिंग दैट आई सी इज प्राइस, then title, then number of reviews। अंडरस्टूड। सो ये आपकी एक कॉमन सी चीज़ है जो कि हमेशा हमारे कोई भी ह्यूमन बीइंग होगा, वो किसी भी जगह जाएगा, आप लोग किसी भी चीज़ को देखने के फ़ौरन बाद उसकी प्राइस मांगते हैं, ठीक है। आप लोगों को पता है, आपको कोई चीज़ पसंद आए ना, देखने में अच्छी लगे, यू लिटरली जंप ऑन टू दैट थिंग और आप लोग सबसे पहले उसकी प्राइस पूछते हैं। आप उसका साइज़ भी नहीं पूछते ना, आप पूछते हैं भाई सेल पे है कि नहीं है, ना आप पूछते हैं कि जी ये रेडीमेड है या मतलब अभी फ़ौरन मिल जाएगी, या नथिंग मोर डिटेल्स। आप सिर्फ सबसे पहले उसकी प्राइस पूछते हैं। अगर आपको उसकी प्राइस अच्छी लगती है तो आप लोग डिसाइड करते हैं कि हाँ भाई इसको लेते हैं या नहीं लेते हैं। प्राइस अच्छी हुई, यू वुड मेक अ माइंड कि आप इसको खरीदेंगे। प्राइस अच्छी ना हुई, यू वुड नॉट क्रिएट, आप कहेंगे चलो कुछ और देख लेते हैं। इसका मतलब है सबसे पहली चीज़ जो कि बाइंग साइकोलॉजी के अंदर, आप भी जब कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो सेम साइकोलॉजी होती है किसी अंग्रेज़ की भी, जब वो यहाँ पर आप कोई चीज़ खरीदने आता है। तो होता ये है कि द वेरी फर्स्ट थिंग ही वुड एक्चुअली सी इज़ कि सबसे पहले वो क्या देखेगा
हाउ इट लुक पसंद आ गई तो वो प्राइस देखेगा, प्राइस पसंद आ गई तो वो फिर अगली डिटेल्स में जाएगा कि ये बंदा मज़ीद क्या दे रहा है, तो वो मज़ीद चीज़ें कहाँ शो हो रही होती हैं टाइटल के अंदर। आई विल डू बैकग्राउंड रिमूवल एंड क्रिएट नेचुरल शेडो 7 इमेजेस। ठीक है, या जिस तरह मुझे अगर ये इमेज पसंद आ गया और मैंने देखा $5 है, फिर मैं इधर जाऊँगा, अच्छा ये तो $100 प्रोडक्ट्स कर रहा है, ये तो बेहतरीन कर रहा है, लेट्स गिव दिस पर्सन अ ट्राई। तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है किसी चीज़ को खरीदने में। द पीपल दैट लिव इन अमेरिका और यूरोप, उनके पास भी सेम दिमाग है, उनके पास भी आपकी तरह पैसे होते हैं, और दे वुड अप्लाई लिटरली द सेम बाइंग साइकोलॉजी। ऐसा नहीं है कि उनके पास चैरिटी में फेंकने के लिए पैसा है तो उनका दिल करेगा तो जिस किसी के पास मर्जी आके चीज़ें खरीदते फिरेंगे, ऐसा कतन बिल्कुल भी नहीं है। दे वुड ऑल्सो एक्चुअली मूव बाय अ पर्टिकुलर माइंडसेट और प्रॉपर साइकोलॉजी के तहत वो चलेंगे। तो चले, मैंने अभी एक सर्विस ओपन कर ली और आप ज़रा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि व्हाट आर योर गिग रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, गिग रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, हमें गिग बनाते हुए कौन कौन सी चीज़ें प्रोवाइड करनी है। तो एक तो हो गया हमारे पास इमेज, एक हो गया हमारे पास टाइटल, जो कि हमें नज़र आ रही हैं। कुछ ऐसी चीज़ें भी होंगी जो हमें अभी नज़र नहीं आ रही हैं, हमें बाद में जाकर देखनी पड़ेंगी। तो सबसे पहली चीज़ जो कि हमें यहाँ नज़र आ रही है दैट इज़ इमेज, फिर हमने टाइटल, इसके अलावा हम प्राइसिंग भी देंगे। इमेज दे दिया, टाइटल दे दिया, प्राइसिंग दे दी, मुझे लगता है शायद हमारा काम ख़त्म हो गया, लेकिन नहीं, आगे मज़ीद डिटेल्स देने वाली हैं। यू हैव गॉट पैकेजेस, आप एक से लेकर एक पैकेज दे सकते हैं या 3 पैकेज दे सकते हैं। इसका मतलब है हमें डिफरेंट पैकेजेस देने पड़ेंगे। इसका मतलब है जी पैकेज डिटेल्स भी हमें प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। इमेजेस हमें मिनिमम 1 और मैक्स 3 इमेजेस हमें देने पड़ेंगे, राइट। इसके बाद हमें, इसका मतलब है यहाँ पे सर्विस की डिस्क्रिप्शन भी देनी पड़ेगी। इसके अलावा देखते हैं और हमें क्या देना पड़ेगा। हमें इसके अलावा ये भी वो हमारे से मांग रहा है, तो सर्विस टाइप एंड सर्विस डिलीवरेबल्स के हम कौन कौन सी फाइल्स के अंदर इसको चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो उसने एडिटिंग टाइप पूछी, सर्विस टाइप, और साथ साथ उसने फाइल फॉर्मेट पूछा कि आप किस डिफरेंट किस्म की फाइल के अंदर, वही फाइल टाइप के अंदर चीज़ें डिलीवर करेंगे। एंड देन मेरा ख्याल से ये भी आपको प्रोवाइड करना है, फैक्ट्स, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। इफ़ यू नो पीपल, कितने लोगों को फैक्ट्स का आइडिया है कि FAQs क्या होते हैं। और मेरा ख्याल से इसके अलावा मज़ीद हमें कोई और चीज़ प्रोवाइड करने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। तो हमें लग रहा है कि हमें अपनी रिसर्च के अंदर क्या करना है, उसमें हमने प्राइसिंग देखी, नंबर ऑफ़ इमेजेस देखे, टाइम देखा। इमेजेस और टाइटल तो हमने अभी डिसाइड करना है। उसके बाद हम आगे जी विजुअल हायरार्की की तरफ के, जब हम सर्विस को वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे थे तो कौन सी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, उसमें हमने कहा इमेज सबसे इंपॉर्टेंट है, फिर प्राइसिंग आती है, फिर टाइटल आता है, और नंबर ऑफ़ रिव्यूज़ हम देखते हैं। अब ये जो नंबर ऑफ़ रिव्यूज़ है ये आप लोगों के लिए एप्लीकेबल नहीं है, बिकॉज आप लोग तो वेरी फर्स्ट सेल जनरेट करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। तो आप लोगों के पास तो ये नंबर ऑफ़ रिव्यूज़ वाला खाता अभी एम्प्टी होगा, अंडरस्टूड। तो अगर आप लोगों के पास ये एम्प्टी होगा, ये वाला खाता, तो पीछे रह गई हमारे पास कितनी चीज़ें, पीछे हमारे पास रहेगी प्राइस, इमेज, टाइटल, और यहाँ भी अगर हम देखें तो हमारे पास जो पीछे दो चीज़ें रह गई, दैट इज़ इमेज एंड टाइटल। इमेजेस तो हम नेट में क्रिएट करने हैं, बिकॉज फाइवर आपको जब आप गिग क्रिएट करते हैं, मैं भी आपको सेक्शन भी दिखाता हूँ कि कहाँ से क्रिएट करनी है, तो वहाँ पर फाइवर आपसे इमेजेस सबसे एंड में मांगेगा, ठीक है।
बाकी हमने अपनी रिसर्च देख ली कि फाइबर हमारे से क्या क्या मांगता है जब हम गिग क्रिएट करते हैं। कोई भी गिग क्रिएट करेंगे फाइबर हमारे से ये चीज़ें लाजमी मांगेगा। एग्जैक्टली मोहम्मद तस्नीम ने बिल्कुल ठीक चीज़ बताई है कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में हम बेसिकली लोगों को उन क्वेश्चंस का ऑलरेडी आंसर दे के बैठे होते हैं जो कि हमें लगता है कि वो अमूमन पूछेंगे। फॉर एग्जांपल आप कोई मोबाइल खरीदना जाएं तो उसके फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन क्या होंगे। आपको पता है कि कोई मोबाइल आप खरीदने जाते हो तो आप सबसे पहले उसकी प्राइस पूछते हैं, या आप उसके अंदर कैमराज, प्रोसेसर और रैम वगैरह पूछ लेते हैं। तो हमें पता है कि एक बेचने वाले बंदे को ऑलरेडी पता है कि इसके बारे में लोग क्या सवाल पूछेंगे। तो वो सवाल जो कि लोगों ने अमूमन पूछने हैं, हम वो पहले से उन सवालों के जवाब और सवाल दोनों लिख के रख देते हैं ताकि आसानी रहे इस चीज़ में कि कोई बंदा आपसे सवाल करने आए तो इस सेक्शन पे आके वो ऑलरेडी देख के समझ जाए कि हाँ भाई ये जो मेरा सवाल था उसका जवाब तो ऑलरेडी मिला हुआ है, तो उसको आपसे सवाल पूछने की जहमत ना पड़े। तो आपको फैक्ट्स की भी समझ आ गई, सर्विस डिलीवरेबल्स ये वो सारी सारी मैं चीज़ें आपको समझा देता हूँ। तो अब ये सारी थी रिसर्च वाली साइड। अब मैं आ रहा हूँ टेक्निकल साइड पे, ठीक है। और ये टेक्निकल साइड बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस टेक्निकल साइड को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इवन आफ्टर अराउंड 7 ईयर्स मुझे भी जब कोई फाइबर पे नई गिग बनानी पड़ती है, आई एटलीस्ट टेक 3 or 4 hours टू डू माई रिसर्च एंड क्रिएट द गिग। इवन आफ्टर 7 years ऑन दिस प्लेटफॉर्म, अब भी अगर मुझे कोई नई गिग बनाने की ज़रूरत पड़े तो मैं उसको बनाने के लिए एटलीस्ट 3 से 4 घंटे ज़रूर लेता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने 3 घंटे की मूवी देखी और 1 घंटा रिसर्च करके गिग बना दी। नो, आई वुड डू माई वेरी कॉम्प्रीहेंसिव रिसर्च इन 2 hours। उसके बाद तकरीबन अच्छा खासा टाइम लेके परफेक्ट इमेज बनाता हूँ, उसके भी काफ़ी टाइम लग जाता है। जब रिसर्च की होती है तो वहाँ से चीज़ें उठा उठा के सिर्फ हम पुट करते जाते हैं, तो अराउंड 3 to 4 hours के अंदर आपकी एक अच्छी गिग बनती है। तो यहाँ से एक मतलब ये होगा कि अगर आपने लगाया 1 घंटा, तो इसका मतलब आपने जल्दबाजी में काम किया, तो आपकी रिसर्च पूरी नहीं है। जब हम पूरी रिसर्च नहीं करते तो हमें पूरे रिजल्ट की भी एक्सपेक्टेशन वूमन नहीं होती। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द एक्चुअल गिग क्रिएशन। और उसके लिए हम यहाँ पर आ जाते हैं फाइवर के प्लेटफॉर्म के अंदर। आप लोग ये गिग कैसे क्रिएट करेंगे? आप लोगों के पास ये ऊपर सेक्शन आ रहा होगा गिग्स का। आप इस गिग्स के सेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ एक राइट साइड के ऊपर आपके पास एक सेक्शन आ रहा होगा जिस पे लिखा हुआ आ रहा होगा क्रिएट योर गिग या क्रिएट अ न्यू गिग। उस पर क्लिक करेंगे तो आप लोग यहाँ पर आ जाएंगे इस सेक्शन पे, ठीक है। ईच एंड एवरी वन कैन चेक दिस सेक्शन ऑन देयर कंप्यूटर और मोबाइल। सॉरी, मोबाइल पे तो नहीं, अपने कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे ये सेक्शन चेक करें। अगर आपके पास ये सेक्शन आ रहा है तो वेल एंड गुड। मैं बताता चलूँ कि ये सेक्शन कहाँ से आएगा। दिस सेक्शन वुड कम फ्रॉम दिस गिग सेक्शन, ठीक है। गिग सेक्शन को आप क्लिक करेंगे, मैं दोबारा उस पर क्लिक नहीं कर रहा बिकॉज फिर मैं वापस आऊँगा पिछले पेज पर, वहाँ से नेक्स्ट पे। तो आप गिग्स पे सेक्शन पे जाएंगे, वहाँ पर राइट साइड पे यहाँ आ रहा होगा क्रिएट अ न्यू गिग। उस पर क्लिक करेंगे तो इस सेक्शन पर आ जाएंगे। तो मैंने आपको ये चीज़ बड़े वाज़ेह तौर पे बता दी है कि आप लोगों ने इस सेक्शन तक कहाँ पहुँचना है। ये वो सेक्शन है जिसके अंदर आप लोग बेसिकली फाइवर को अपनी सर्विस के बारे में डिटेल्स, अपनी सर्विस की डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे। और इन सर्विस की डिटेल्स को देखने के बाद आपको चीज़ें फिल इन करने के बाद फाइवर आपकी गिग पब्लिश कर देगा। अंडरस्टूड? तो इट इज़ जस्ट लाइक कि आप लोग कोई असाइनमेंट सबमिट कर रहे हो और आप लोग जब सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद
तमाम रिक्वायरमेंट्स पूरी कर दें तो कोई टीचर आपकी असाइनमेंट को ग्रेड कर दे। तो इट इज़ एग्जैक्टली लाइक दैट। अंडरस्टूड। अब हम ज़रा क्विकली ज़रा व्यू कर लेते हैं कि फाइवर के अंदर आपसे वो कौन कौन सी चीज़ें मांगेगा। ओवरव्यू है, प्राइसिंग है, डिस्क्रिप्शन एंड फैक्ट है, रिक्वायरमेंट्स है, गैलरी है और पब्लिश है। देर आर मोर बेसिकली 5 स्टेप्स। छठे पे तो हमें सिर्फ और सिर्फ चीज़ को पब्लिश कर देना होता है। तो दे आर बेसिकली 5 स्टेप्स। ओवरव्यू, इसमें आप गिग के बारे में डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे। सेकंड वन इज़ प्राइसिंग। यहाँ आपको मैंने जो अभी गिग रिसर्च के हवाले से चीज़ें बताई थी कि हम यहाँ पर प्राइसिंग और पैकेजेस की डिटेल्स वगैरह को डिस्कस करते हैं। थर्ड वन इज डिस्क्रिप्शन एंड फैक्ट, जो कि आप लोगों ने अभी यहाँ पर देखी थी, जहाँ पर पैकेज के डिस्क्रिप्शन के बारे में बात हो रही थी। दिस वन। द नेक्स्ट वन इज रिक्वायरमेंट्स। ये अभी तक यहाँ पर नज़र नहीं आई। क्यों नज़र नहीं आई? बिकॉज ये वो रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि आपको अपने बायर्स के लिए प्रोवाइड करनी पड़ती हैं। तो इसका मतलब है कि जब तक कोई आपकी गिग खरीदेगा नहीं तब तक ये चीज़ें किसी को शो नहीं होंगी। सो ये चीज़ें रिक्वायर्ड हैं लेकिन ये सामने नज़र नहीं आ रही होती। उसके बाद गैलरी, जिसमें आप लोग इमेजेस अपलोड करेंगे या वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ करने के बाद आप लोग क्या करेंगे? पब्लिश कर देंगे। ठीक है। तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी एक ओपन गिग के हवाले से चीज़ें बताई थी। तो अगर हम देखें ओवरव्यू के अंदर वो हमारे से क्या क्या कुछ मांग रहा है। गिग टाइटल, ये गिग टाइटल ये लिखा हुआ है। फिर वो हमारे से कैटेगरी मांग रहा है, ये कैटेगरी यहाँ डिफाइन हुई है। ठीक है। ये सर्च टैग्स मांग रहा है, ये सर्च टैग्स यहाँ ऐड हुए हैं। ये जो सर्च टैग्स है ना क्लास, ये आपकी गिग को रैंक करने की जान है। अगर आप में से कोई बंदा सर्च टैग्स की गेम समझ गया, जो कि अमूमन आसान नहीं होती, अगर आप में से कोई बंदा सर्च टैग्स की गेम समझ गया, मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप में से कोई शख्स सर्च टैग्स की कहानी समझ गया, मैं आपको ठप्पा लगा के देता हूँ, आपको फाइबर के प्लेटफॉर्म पर कामयाब होने से अल्लाह की ज़ात के अलावा कोई चीज़ नहीं रोक सकेगी। ये इतनी इम्पॉर्टेंट है। इमेजेस लेस इम्पॉर्टेंट, टाइटल लेस इम्पॉर्टेंट, पैकेजेस एंड प्राइसिंग लेस इम्पॉर्टेंट, डिस्क्रिप्शन लेस इम्पॉर्टेंट, कैटेगरीज लेस इम्पॉर्टेंट। ठीक है। पैकेज की डिटेल्स लेस इम्पॉर्टेंट, फैक्ट्स लेस इम्पॉर्टेंट। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज these tags। अब मैंने इसके ऊपर इतना एम्फेसिस दिया है, इसका मतलब है कोई वजह तो होगी ये इतने इम्पोर्टेंट क्यों है। ये क्यों इतने इम्पोर्टेंट हैं? इनकी बेसिस के ऊपर आप में के सर्विस के बारे में जब कोई बंदा सर्च करता है तो उन टैग्स की बेसिस के ऊपर आप लोग यहाँ कहीं सामने आ रहे होते हैं। सोचें, किसी बंदे की सर्विस 10वें नंबर पे पड़ी हुई है, देख रहे हैं, किसी बंदे की ये सर्विस 10वें नंबर पे पड़ी हुई है। डू यू रियली थिंक कि कोई बंदा 10वें या 14वें पेज पे आके किसी बंदे की सर्विस को बाय करेगा? आप देख सकते हैं 14वें पेज के ऊपर भी लोगों की जो सर्विसेज पड़ी हैं उन पे रिव्यूज़ मौजूद हैं। देख रहे हैं, 1, 2, 32, 1, 1, 2, 15। इसका मतलब है कि जी बहुत पुरानी वाली बहुत पीछे वाली सर्विसेज जो हैं उनके ऊपर भी रिव्यूज़ मौजूद हैं। बट why are they so much back? Why are they on the 14th page, or why is the service at the 10th page? Just because of these search tags जिनका मैंने यहाँ जिक्र किया। ये सर्च टैग्स, इन सर्च टैग्स के ऊपर मैं भी आपको तकरीबन 15 मिनट तो लगाऊंगा इनके ऊपर, और होपफुली इन सर्च टैग्स की कहानी को समझाने के लिए मैं आपको 1-2 वीडियोस भी रेफ़र करूंगा ताकि आप लोग सर्च टैग्स को अच्छे तरीके से समझ सकें। बिकॉज ये जो गिग क्रिएशन का सेक्शन है ना, 1-1.5 घंटे के अंदर कवर करने वाला नहीं है। 1-1.5 घंटे के अंदर हम इसको स्किम कर सकते हैं प्रॉपरली, तो नहीं लेके चल सकते।
तो लेट्स कम टू द गिग टाइटल। आप लोग जब भी गिग टाइटल लिखेंगे आप लोग ये नहीं लिखेंगे आई विल डू समथिंग, नहीं, फाइवर आपको ऑटोमेटिकली आई विल डू का सेक्शन ऐड कर देगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर किस चीज़ की सर्विस देने वाले हैं, बैकग्राउंड रिमूवल की, ठीक है। इतना तो हमें पता है कि हम बैकग्राउंड रिमूवल की सर्विस देने लगे हैं। नाइमा वन, आई एम रियली सॉरी टू हियर दैट कि आपको आपके इंटरनेट की वजह से मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। तो अगर क्लैरिटी का इशू है तो आप लेक्चर जब हो जाएगा ना पब्लिश, आफ्टर द एंड ऑफ दिस लेक्चर, जब लेक्चर पब्लिश होगा तो तब आप लेक्चर को देख सकती हैं दोबारा, ताकि आपकी जो मिसिंग चीज़ें हैं वो ख़त्म क्लियर हो जाए। तो मैं आपको क्लास में बताता हूँ कि आपके पास जो फाइबर के ऊपर लोग सर्विसेज खरीदने आते हैं ना, वो दो तरह से आपकी सर्विस को बाय कर सकते हैं। नंबर वन, दे वुड गो ऑन फाइवर, दे वुड गो टू दिस ग्राफिक एंड डिज़ाइन सेक्शन, ये मैं आपको नंबर वन मेथड बता रहा हूँ। दे वुड गो टू फोटोशॉप एडिटिंग, ठीक है, वो फोटोशॉप एडिटिंग में जाएंगे, ठीक है, और इस सेक्शन में आकर क्या देख लेंगे, बैकग्राउंड रिमूवल वगैरह की चीज़ों को देख लेंगे, ठीक है। और अगर उनको सिर्फ और सिर्फ बैकग्राउंड रिमूवल की सर्विसेज चाहिए होंगी तो ये सर्विस ऑप्शंस में जाकर वो क्या लिखेंगे, बैकग्राउंड रिमूवल, और अप्लाई करेंगे तो उनको सिर्फ और सिर्फ बैकग्राउंड रिमूवल से रिलेटेड इमेजेस मिलेंगे, सर्विसेज मिलेंगी। अंडरस्टूड? आप लोग देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ सर्विसेज बैकग्राउंड रिमूवल की आ रही है मोस्टली, ठीक है। तो दिस इज़ वन वे जिसके थ्रू क्लाइंट्स अपनी डिज़ायर्ड सर्विस जो उनको चाहिए होती है ना वो ख़रीदने के लिए सर्च करते हैं। अंडरस्टूड? द सेकेंड वे इज़ दे विल ओपन फाइवर और वो इस कैटेगरी वाली सर्च में जाने के बजाय सिंपली क्या लिखेंगे, रिमूव बैकग्राउंड, ठीक है, या वो क्या लिखेंगे कि फाइबर ओपन करके बैकग्राउंड रिमूवल, ठीक है। अभी मैंने आपके सामने दो चीज़ें रखी हैं, आप देख सकते हैं रिमूव बैकग्राउंड पे भी आपको बैकग्राउंड रिमूवल से रिलेटेड सर्विसेज नज़र आ रही हैं। ये सर्विस आपने पहले भी देखी, ये भी पहले देखी है। बैकग्राउंड रिमूवल में भी आपको ये सर्विस जो इमेज पड़ा हुआ है ये हमें शायद इधर पहले नंबर पे कहीं मिल रहा था लास्ट टाइम। जब मैंने कैटेगरी से फोटोशॉप एडिटिंग में आके बैकग्राउंड रिमूवल की चीज़ें देखी तो आप लोग देख सकते हैं ये सर्विस इधर पड़ी हुई है। इस सर्विस को हमने पहले भी देखा है। ये वाली जो सर्विस है ये किसी और जगह भी आ रही थी। ये वाली सर्विस जो है ये हमें सर्च करने में भी नज़र आई। ये शू वाली जो सर्विस थी ये वाली, और ये जो चेयर वाली सर्विस है ये शू वाली आपको यहाँ पे भी नज़र आ रही है, ये चेयर वाली सर्विस आपको यहाँ पे भी नज़र आ रही है, और ये जो मैनेकिन वाली सर्विस थी ये भी आपको यहाँ नज़र आ रही है। शू वाली सॉरी ये चेयर वाली सर्विस आपको यहाँ भी नज़र आ रही है। लास्ट टाइम जब हमने अभी बैकग्राउंड रिमूवल का लिखा था तब आपको ये पहले नंबर पे नज़र आ रही थी, ये यहाँ पर थी ये सर्विस। तो इसका मतलब है क्लास, ये देखेंगे शू वाली और ये मैनेकिन वाली सर्विस जो यहाँ भी नज़र आ रही है। इसका मतलब समझ है, अगर आपको समझ आ गया है तो ये है कि फाइवर के ऊपर आप जब डिफरेंट वर्ड्स लिख के सर्च करेंगे तो डिफरेंट सर्विसेज ऊपर तले एक दूसरे के ऊपर नीचे नज़र आएंगी। ये जो मैंने सर्च की थी ये मैंने की थी सर्च बेस्ड ऑन कैटेगरी, और कैटेगरी अंदर जाकर सर्विस ऑप्शंस में। तो यहाँ पर भी हमारे पास वही सर्विसेज आ रही हैं लेकिन इन डिफरेंट ऑर्डर। यहाँ जब मैंने रिमूव बैकग्राउंड लिखा था तो रिमूव बैकग्राउंड से रिलेटेड सर्विसेज तो वही आ रही हैं,
बट इन डिफरेंट ऑर्डर। और जब मैंने यहाँ बैकग्राउंड रिमूवल लिख के सर्च किया तो आप लोग देख सकते हैं वही सर्विसेज आ रही हैं, लेकिन इन डिफरेंट ऑर्डर एंड डिफरेंट तरतीब और डिफरेंट प्लेसेस पे आ रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि फाइवर कभी भी आपको आपकी सर्विस जो है ना एक कीवर्ड के अगेंस्ट एक जगह पे नहीं शो कराएगा, वो डिफरेंट जगहों पे शो कर पाएगा। आपको रिपीट होती हुई नज़र आ रही हैं सर्विसेज, मोस्टली सर्विसेज जो मैंने बैकग्राउंड रिमूवल, रिमूव बैकग्राउंड और कैटेगरी में सर्च की, मोस्ट ऑफ द सर्विसेज आर गेटिंग रिपीटेड, लेकिन उनकी लोकेशन और उनकी पोजीशन जो है ना वो डिफरेंट आ रही है। इसका ये मतलब है कि हमें सर्च टैग्स ऐसे रखने हैं कि हमारी सर्विस जो है वो कीवर्ड पे भी और कैटेगरी दोनों के ऊपर 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 रैंक हो। अब देखें, जिस बंदे की ये सर्विस है, ये वाली, इसकी तो मौजें हैं, इसकी मुझे नंबर 1 पर नज़र आई तो मैंने तो सर्च बाय कर ली। अब जिस बंदे की सर्विस ये 10वें पेज पे, आपको लगता है मैं जाके उसको बाय करूँगा? कभी भी नहीं। हालांकि आप लोग देख सकते हैं ये इस पर्सन की 204 रेटिंग्स हैं यहाँ पर, 204 रिव्यूज़ हैं ऑलरेडी, लेकिन मैं इसकी सर्विस क्यों नहीं बाय कर पाऊँगा? बिकॉज इसकी सर्विस मुझे 10वें पेज पे शो हो रही है और फाइवर के एक पेज के ऊपर 12x4 कितना होता है? 48 सर्विसेज एक पेज पर नज़र आ रही हैं। तो जिस बंदे की 10वें पेज पे सर्विस पड़ी हुई है तो उसकी 480वीं सर्विस पड़ी हुई है। तो यू रियली थिंक कि आप लोग पहले 15-20 के अलावा किसी और नए पेजेस, अगले पेजेस को जाके अगर आप ख़रीदने आए हैं तो कभी ख़रीदेंगे नहीं, कभी भी नहीं ख़रीदेंगे। इतनी आगे जाके आप कभी भी नहीं ख़रीदेंगे। उमूमन आपको जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है वो आपको शुरू के 1-2 पेजेस में मिल जाएगी। तो यहाँ से आपका एक सवाल बनता है कि अगर हमें सर्विस जो है वो हमारी कहीं पीछे जा रही है तो इसका तो मतलब है हमारी कोई बंदा कोई सर्विस खरीदेगा ही नहीं। ठीक है, तो उस चीज़ को कवर करने के लिए होता ही है कि अगर आप लोग अपने एंड पे ये बैकग्राउंड रिमूवल की सर्विसेज सर्च करेंगे ना तो आपको मेरे जैसे सेम रिजल्ट नहीं मिलेंगे। जो सर्विसेज टॉप पे रैंक कर रही होंगी ना वो पहले पेज पे ज़रूर मौजूद होंगी, लेकिन दे वुड बी ऑन डिफरेंट पोजीशंस। तो उससे ये होगा कि ईच एंड एवरी वन विल हैव एन अपॉर्चुनिटी कि वो लोगों को उनकी सर्चेज के अगेंस्ट पे नज़र आएंगी। तो मोर एंड मोर पीपल कैन गेट सेल्स। ऐसा नहीं होगा कि एक बंदे की फिक्स सर्विस पहली पोजीशन पे हर जगह पड़ी है तो सिर्फ उसी को सेल्स जनरेट होंगी। और लोग अगर आप पहले या दूसरे पेज पे मौजूद हैं किसी सर्विस के हवाले से तो डेफिनेटली फ़ायदा तो होगा कि आपकी जो सर्विस है वो नज़र आ रही होगी शुरू शुरू में, बट ऐसा नहीं होगा कि आपकी जो सर्विस है ना उसको कोई ख़रीदेगा ही नहीं। नो, फाइवर के ऊपर जो सेलर्स मौजूद हैं उनकी सर्विस रैंडमली डिफरेंट लोगों को डिफरेंट पोजीशन पे अपीयर हो रही होती हैं। जो सर्विसेज प्रॉपरली रैंक्ड हैं वो शुरू के पेजेस पे नज़र आएंगी लेकिन ऑन डिफरेंट पोजीशन। तो यहाँ से आपके पास भी एक अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग भी इसी तरीके से सेल जनरेट कर सकें। अब फाइवर ने नए सेलर्स के लिए स्पेसिफिकली न्यूएस्ट सेलर्स का एक सेपरेट सेक्शन रखा हुआ जहाँ पर लोग अगर देख जाएं तो वो स्पेसिफिकली नए सेलर्स की गिग्स चेक कर सकें। ठीक है, पीपल कैन एक्चुअली कम हेयर एंड बाय न्यू ट्राई सर्विसेज ऑफ पीपल जो कि बिल्कुल फाइवर के ऊपर नए हैं। अब मैं एक चीज़ आपको पता चलूँ, बैकग्राउंड रिमूवल की सर्विस बहुत आसान है, चुटकियों का काम है। दिन में 50 या 100 इमेजेस जो है ना वो उनका बैकग्राउंड रिमूव करना। तो इसमें आपको कंपटीशन बहुत ज़्यादा मिलेगा। आप लोग देख सकते हैं 10,000 सर्विसेज हैं न्यूएस्ट अराइवल्स के अंदर, रिकमेंडेड के अंदर 32,000 सर्विसेज हैं टोटल। तो यहाँ से ये मतलब सामने आया कि आप लोगों को स्टार्ट में कुछ इस तरीके से अपनी सर्विसेज को प्राइस करना है और उसमें डिलीवरेबल्स रखने हैं कि स्टार्ट में आपके पास
उन लोगों से जो कि ऑलरेडी सर्विसेज सेल कर रहे हैं, उनसे आप लोगों को मार्केट में कुछ ज़्यादा ऑफ़र करें। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बंदा 50 एवरेज पे कर रहा है तो आप उसको उससे ज़्यादा 60 65 100 करते हैं। अगर बंदा एवरेज एक चीज़ एक दिन में या 2 दिनों में दे रहा है, आप कोशिश करें आप उसको 12 घंटे में दें। ये वो प्राइस पॉइंट्स हैं या ये वो डिलीवरेबल्स हैं जिनकी बेसिस के ऊपर आप लोग किसी ऐसे पर्सन से आगे बढ़ सकते हैं जिसके पास रिव्यूज़ हैं। अंडरस्टूड? तो यहाँ से हमारे पास एक बात क्लियर हुई कि वी कैन फाइट विद एग्जिस्टिंग सर्विसेज बेस्ड ऑन प्राइस पॉइंट, डिलीवरी टाइम और नंबर ऑफ डिलीवरेबल्स। अंडरस्टूड? तो इन 3 चीज़ों के ऊपर हम लोग एग्जिस्टिंग जो है ना सेलर्स, उनसे लेवरेज ले सकते हैं। अगर आपको ये सारी की सारी कहानी समझ आ गई है तो अगर आप मुझे कमेंट में लिख के बता दें कि हाँ जी आपको ये कहानी समझ आ गई है, ताकि मैं सबसे टेक्निकल और सबसे इम्पोर्टेंट कहानी की तरफ आगे अगले 15 मिनट दूँ। जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रा बताएं, ताकि मैं आपके कमेंट्स रीड करके अंडरस्टैंड कर सकूं कि आपको ये जो मैंने सारी अभी तक भाषण दे रहा हूँ ये कुछ समझ में आ भी रहा है कि नहीं। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स क्लास। अल्लाह के बंदो मेरी आवाज़ आ भी रही है कि नहीं? ओके जी, पीपल आर सेइंग कुछ कुछ समझ आ रहा है, अब तक क्लियर है, अब तक सब क्लियर है। ओके, दैट इज़ गुड। मोहम्मद तस्नीम से इसके जी नॉर्मल क्लियर है, लेक्चर दोबारा सुनना पड़ेगा। उस्मा से कुछ कुछ आ रहा है। सुहेल से सर समझ आ रही है बट टैग्स यूज़ कैसे करने हैं ये बता दें। यस, आई विल मूव टूवर्ड्स द टैग्स। ठीक है, इसके बाद मैंने टैग्स की तरफ ही जाना है। आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि आपको अभी तक की चीज़ों की अगर समझ आ गई है तो फिर मैं आगे चलूँ। सो राइट नाउ आई हैव गॉट 15 और 16 पीपल हु आर वाचिंग मी। तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 5 कमेंट्स आए हैं। व्हाट अबाउट द पीपल, व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ द पीपल? ओके, दैट इज़ गुड। आप you people are committed to see this lecture again. That is really good. बड़ी अच्छी बात है। आई होप सो कि बाकी लोगों को भी समझ आ रही होगी। गॉट इट हसनैन सेज, गॉट इट हसनैन, आई विल कम विद यू आफ्टर दिस लेक्चर। मैं आपसे डेफिनेटली रब्ता करूँगा। आई गॉट योर मैसेज इन द मॉर्निंग। उस टाइम अगर सोया होता हूँ तो इंशाल्लाह आपका मसला भी सॉल्व हो जाएगा। चलें जी, अगर आप लोगों को यहाँ तक के मामला की कुछ थोड़ी या अच्छी समझ आ गई है तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि असल कहानी अब स्टार्ट होने लगी है जिसमें हम जाकर एक्चुअली फाइबर के गिग्स को समझाएंगे कि गिग बनानी कैसे है। अंडरस्टूड? ओके, दैट इज़ ब्रिलियंट। अगर आपका इशू रिजॉल्व हो गया तो जब मैंने यहाँ पर रिमूव बैकग्राउंड लिखा था ना, और जब मैंने यहाँ पर बैकग्राउंड रिमूवल लिखा था, तब शायद आप लोगों को एक चीज़ जो कि बड़ी जल्दी में निकल गई होगी, आपके वहम व गुमान में भी नहीं होगी कि वो क्या थी। तो उस चीज़ को ज़रा दोबारा देखते हैं। अगर आपको वो चीज़ समझ आ गई ना तो आपको सर्च टैग्स की आधी समझ आ जाएगी। अभी जो चीज़ मैं दोबारा
एक दफ़ा आपके सामने करने जा रहा हूँ, जिसको मैं ऑलरेडी एक दफ़ा कर चुका हूँ, बट तब मैं उस चीज़ के बारे में बता नहीं रहा था, तो मे बी आपका उस तरफ तवज्जो ना हो। कि बारिश दोबारा शुरू हो गई थोड़े वक्फे के साथ, तो आज तो मैंने पकौड़े खा के रहने। तो लेट्स गो टू फाइवर अगेन। ठीक है, आई विल राइट रिमूव बैकग्राउंड। ओके, मैंने यहाँ इसको छोड़ दिया। आई विल ओपन फाइवर एंड यहाँ लिखूंगा जी बैकग्राउंड रिमूवल। ठीक है जी, लेट्स स्टडी दीज थिंग्स। लेट्स स्टडी दीज थिंग्स। मैंने जब यहाँ पर लिखा रिमूव बैकग्राउंड, तो आप लोग देख सकते हैं कि फाइबर कौन सी सर्विसेज को सजेस्ट कर रहा है। रिमूव बैकग्राउंड फ्रॉम इमेज, रिमूव बैकग्राउंड फ्रॉम फोटो, क्विकली रिमूव बैकग्राउंड फ्रॉम इमेज, remove background from image job, remove background from picture, remove background from video. Okay, अब देखते हैं जी इस तरफ जहां मैंने बैकग्राउंड रिमूवल लिखा था। बैकग्राउंड रिमूवल लिखने पर भी मैंने रिमूवल भी पुरानी लिखा था, आरी बैकग्राउंड आरी लिखा था। तो यहाँ आप देखें उसने कहा सर्विसेज बैकग्राउंड रिमूवल। ठीक है, फोटो बैकग्राउंड रिमूवल, फोटो एडिटिंग बैकग्राउंड रिमूवल, प्रोफेशनल फोटो एडिटिंग बैकग्राउंड रिमूवल सर्विस बैकग्राउंड रिमूवल सुपर फास्ट। और अगर मैंने सिर्फ बैकग्राउंड लिखा तो आप लोग देख सकते हैं अमेजॉन प्रोडक्ट बैकग्राउंड रिमूवल, अमेजॉन प्रोडक्ट बैकग्राउंड रिमूव जॉब, प्रोडक्ट बैकग्राउंड रिमूव भी आ रहा है। इसका मतलब है कि ये वो तमाम ऑटो सजेस्ट पे कीवर्ड्स शो कर रहा है फाइवर, जिनके अगेंस्ट पॉसिबली लोग सर्च करते होंगे किसी सर्विस को। नाइमा प्लीज आपका क्वेश्चन मैं बाद में एंटर करूंगा। यू आर आस्किंग अ क्वेश्चन वे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। मैं भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस कर रहा हूँ। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो तो ज़रूर करें। राइट ना इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो कर लें, इसके अलावा किसी चीज़ का क्वेश्चन है तो सेव इट फॉर द लास्ट। तो अगर आप लोग यहाँ देखें, मैंने एक जगह लिखा बैकग्राउंड रिमूव बैकग्राउंड, दूसरी जगह मैंने लिखा बैकग्राउंड रिमूवल। ठीक है, तो दोनों में आप लोग देख सकते हैं सर्विसेज सेम नजर आ रही हैं, बट जो सजेशन है वो डिफरेंट है। आपको ऐसा कीवर्ड, ऐसा टाइटल के लिए वर्ड चूज करना है, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड जो कि नेचुरल भी हो और उसके अगेंस्ट सर्विसेज भी ज़्यादा से ज़्यादा शो हो रही हों। ठीक है, मैंने यहाँ से डिसाइड कर लिया कि आइदर आई एम गोइंग टू यूज़ ये टाइटल के लिए आई विल डू बैकग्राउंड रिमूवल ऑफ 100 images or I will remove which one looks natural, पहला या दूसरा? या जी क्लास,
Which title looks better? First, second or third? वालेकुम सलाम आबिद. सुहेल से सेकंड. सुहेल थर्ड. अब आपके सामने थर्ड भी लिख दिया. आप थर्ड को देखने के बाद बताएं कि किस विच वन लुक्स बेटर आउट ऑफ ऑल दीज थ्री. पहला, दूसरा और तीसरे के लिहाज से बताएं ज़रा. ओके, द मोस्ट नेचुरल वन इज द सेकेंड वन. ठीक है, बट ऑल थ्री आर गुड. लेकिन जो थर्ड वन वाला है ना, क्या शो नहीं हो रहा आबिद आपको? लेकिन जो थर्ड वन वाला है ना, जो थर्ड पे जो है, इट हैज अ स्पेसिफिक कीवर्ड. ठीक है, सेकंड वन इज द मोस्ट नेचुरल. तो उस लिहाज से हम कहेंगे कि जी यस, रिमूव बैकग्राउंड जो है ना वो ठीक है. बट द थर्ड वन इज अ स्पेसिफिक टाइटल के प्रोडक्ट बैकग्राउंड रिमूवल. हमने देखा जी, प्रोडक्ट बैकग्राउंड रिमूवल के बारे में भी बात हुई थी जब हमने यहाँ पर बात की. लेकिन जब मैंने यहाँ लिखा ना जी, प्रोडक्ट बैकग्राउंड रिमूव, तो आप लोग देख सकते हैं कि इट इज़ नॉट, मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ना प्रोडक्ट बैकग्राउंड रिमूवल और फिर सर्च करता हूँ, तो आप लोग देखें जी मेरे पास 40,000 सर्विसेज अवेलेबल हैं इस चीज़ के लिए. अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी बैकग्राउंड रिमूवल, इट्स रिकमेंडेड 42,000 सर्विसेज. और अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ फाइबर पे जाके रिमूव इमेज, it says 18,000 services available. सॉरी, रिमूव बैकग्राउंड करना था, सॉरी. इट सेज 37,000 सर्विसेज. अब आप लोग देख सकते हैं प्रोडक्ट बैकग्राउंड रिमूवल पर 40,000 सर्विसेज, बैकग्राउंड रिमूवल पर 42,000, 42,500, और रिमूव बैकग्राउंड के ऊपर 37,000. हमने कोशिश करनी है हम उन सर्विसेज की तरफ रुख करें जिनका मतलब ट्रैफिक ज़्यादा हो, जिनके ऊपर ज़्यादा लोग सर्च करें, लेकिन उसके अगेंस्ट नंबर ऑफ सर्विसेज कम हो. तो हाँ, उसकी बेसिस के ऊपर मैं कह सकता हूँ कि जी रिमूव बैकग्राउंड जो है मुझे वो उसको चूज़ कर लेना चाहिए. ओके जी, मैंने इसको कहा जी दिस वन इज आर सेलेक्टेड वन. अब अगर मुझे बताएं, अगर मैं इसको बेहतर करूं, which one is better, second or fourth? Definitely this one is better because this title gives more information, ठीक है, about your service than this one.
बिकॉज आप इन जितनी भी सर्विसेज को देख लें, नन ऑफ दिस सर्विस सेज कि ये बंदा कितनी देर में ऑर्डर डिलीवर करेगा। जब तक कि वो सर्विस ओपन नहीं करता तब तक उसको नहीं पता चलता कि ये बंदा कितने देर में डिलीवर कर रहा है। ओपन करने के बाद यहाँ पे देख लें 1 डे डिलीवरी आ रहा है। तो अगर आपने यहाँ लिख दिया आई विल रिमूव बैकग्राउंड फ्रॉम 100 इमेजेस इन 10 आवर्स, तो इसका मतलब है कि आप अपने कंपटीशन से टाइटल की बेसिस के ऊपर ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं, आई विल रिमूव बैकग्राउंड फ्रॉम 100 इमेजेस इन 10 आवर्स विद 1 फ्री ट्राई आउट, कि आपको एक फ्री इमेज करके मैं प्रोवाइड करूंगा ताकि आप मेरी सर्विस की क्वालिटी देख सकें, फिर आप बेशक ऑर्डर कर लें। दिस वन इज़ इवन बेटर बट इट इज़ टू लॉन्ग। तो हम क्या करेंगे, इसी को सेलेक्ट करेंगे, ये जो ऊपर वाला है, ठीक है। और ये याद रख लेते हैं, इमेज के अंदर एड फ्री ट्राई आउट इन्फो इन द इमेज, अंडरस्टूड, ताकि हमारा टाइटल इतना लंबा ना हो। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं क्लास, मैंने आपको ये तरीका बता दिया है। अब ये ना हो कि हर बंदा आई विल रिमूव बैकग्राउंड फ्रॉम 100 इमेजेस इन 10 आवर्स का ही टाइटल बना दे। ये ना हो कि जी आज फाइवर के ऊपर या कल फाइवर के ऊपर जी 25-30 सेम टाइटल के साथ सर्विसेज जो है ना वो अपलोड हो जाएं। ये वाली हरकत नहीं करनी। जस्ट डू योर रिसर्च, ठीक है, और उसकी बेसिस के ऊपर आप लोग अपना टाइटल क्रिएट कीजिएगा। देख लें कितने लोगों ने अमेजॉन प्रोडक्ट इमेज की बैकग्राउंड रिमूवल बताया हुआ है, कुछ लोगों ने इम्प्लीमेंट लिखा हुआ है वर्ड, कुछ लोगों ने जो है वो एक्सक्लूसिव फोटोशॉप बैकग्राउंड रिमूवल का वर्ड यूज़ किया हुआ है, कुछ लोगों ने बैकग्राउंड रिमूवल एंड एडिट प्रोडक्ट इमेजेस भी लिखा हुआ है, कुछ लोगों ने प्रोफेशनल प्रोडक्ट फोटोग्राफी बैकग्राउंड रिमूवल भी लिखा हुआ है। इसका मतलब है आप लोग डिफरेंट किस्म के टाइटल्स यूज़ कर सकते हैं, बट याद रखिएगा योर टाइटल मस्ट हैव योर मेन कीवर्ड इन इट। ठीक है, अगर वो कीवर्ड नहीं है तो आपका टाइटल जितना मर्जी अच्छा हो, देखने में वो टाइटल बहुत अच्छा होगा, लेकिन इस्तेमाल सर्च इंजन के लिए, बिकॉज आपका जो ये है ना फाइवर का ये वाला सेक्शन, यहाँ जब हम लिखेंगे कि आई विल डू जब आपने लिखा तो आपका इसने कह दिया जस्ट परफेक्ट, या आपका टाइटल बड़ा अच्छा है। देखिए मैंने लंबा शुरू किया तो उसने कहा लुक्स गुड हाउएवर शॉर्टर टाइटल्स सेल बेटर। तो इसका मतलब है कि जी हमें 60 से 60 करेक्टर से ऊपर ही जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मुझे कह रहा थी शॉर्टर टाइटल्स एक्सट्रैक्ट मोर बायर्स, इसका मतलब है हमें जस्ट परफेक्ट में रह के कहानी ख़त्म।
कैटेगरी उसने कह दी जी ग्राफिक एंड डिज़ाइन है। सेलेक्ट सब कैटेगरी, हमारे पास फोटोशॉप एडिटिंग है। ठीक है, तो ये फोटोशॉप एडिटिंग मैंने खुद सेलेक्ट कर दी। जैसे ही मैंने फोटोशॉप एडिटिंग सेलेक्ट किया, उसने मेरे से पूछा कि बताओ आपकी सर्विस क्या क्या करती है। तो हमारी सर्विस सिर्फ और सिर्फ बैकग्राउंड रिमूवल करती है, तो इसलिए हमने बैकग्राउंड रिमूवल सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अगर आपकी सर्विस होती ना आई विल डू प्रोफेशनल फ़ोटो एडिटिंग, तो फिर आप लोग ये सिलेक्ट करते हैं। बट आप लोग क्या कर रहे हैं, बैकग्राउंड रिमूवल, तो आप बैकग्राउंड रिमूवल सर्च करेंगे। फिर आप लोग आएंगे फाइल फॉर्मेट पे। फ़ोटोशॉप में जब आप लोग बैकग्राउंड रिमूवल पे काम करते हैं तो उसमें आप लोग जेपेग, पीएनजी, पीएसडी और टिफ प्रोवाइड कर सकते हैं। रॉ फाइल भी प्रोवाइड कर सकते हैं, बट अमूमन लोग मांगते नहीं हैं। और पीडीएफ भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन अमूमन लोग पीएनजी और पीएचडी ही मांगते हैं। क्योंकि जेपेग आपने बैकग्राउंड रिमूव किया और आप जेपेग सेव करें तो ऑटोमेटिकली पीछे वाइट बैकग्राउंड ऐड कर देता है। तो आप लोग ये वाले फाइल फॉर्मेट्स ऐड कर सकते हैं। अब आती है कहानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ की, जो है जी सर्च टैग्स। ये कहता है जी 5 टैग्स आप लोग मैक्सिमम यूज़ कर सकते हैं और लेटर्स और नंबर्स यूज़ करें। ठीक है जी। और जब हम सर्च टैग्स पे आते हैं ना, तो ज़रा गौर करते हैं ये इधर क्या कह रहा है भला हमें। सर्च टैग्स के बारे में फाइबर खुद ये कहता है कि लेट बायर्स नो हाउ टू फाइंड योर गिग। मतलब इसकी बेसिस के ऊपर खरीदारों को आपकी सर्विस जो है ना वो मिलेगी, ढूंढेंगे तो मिलेगी। पहला पॉइंट पढ़ें, एंटर सर्च टर्म्स विच यू फील बायर्स विल यूज व्हेन लुकिंग फॉर योर सर्विस। वो फाइबर खुद कह रहा है कि यहाँ पर वो वाली सर्विसेज, वो वाली सर्च टर्म्स आपने ऐड करनी है जो कि आपको लगता है कि कोई ख़रीदने वाला लिख कर सर्च करेगा। तो इसका मतलब है हमने यहाँ पर ऊट पटांग बात करनी नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ क्या लिखेंगे, यहाँ पर उन चीज़ों से रिलेटेड बातें लिखेंगे जो कि कम्प्लीटली किस चीज़ से रिलेटेड हैं, सिर्फ और सिर्फ उस स्पेसिफिक सर्विस से जो कि आप सेल कर रहे हैं। मतलब मैं यहाँ पर बैकग्राउंड रिमूवल से रिलेटेड सर्च टैग लिखूँगा, मैं यहाँ पर लोगो डिज़ाइन नहीं लिखूँगा। नामदानी आपको अगर इशू आ रहा है तो वीडियो बाद में वॉच कर लीजिएगा। ठीक है। सेकेंड पॉइंट फाइबर कहता है द टर्म्स यू एंटर हेयर आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपने जो टर्म्स यहाँ पर ऐड करनी है वो बहुत ज़रूरी हैं एंड विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन योर ओवरऑल एक्सपोजर ऑन फाइबर। और आपके ओवरऑल जो फाइबर के ऊपर आपको एक्सपोजर मिलेगा, आप फाइबर के ऊपर कितने लोग आपको देखेंगे, वो इस चीज़ की बेसिस के ऊपर डिफाइन हो रहा होगा। तो इसका मतलब हमें बहुत सोच समझ कर चीज़ों को तसल्ली से देख कर समझने के बाद बैकग्राउंड रिमूवल से रिलेटेड हमें यहाँ पर सर्च टैग्स ऐड करने हैं। अब हु वुड टेल यू कि हमें कौन से सर्च टैग्स ऐड करने हैं। ठीक है, ये हमें बताएगा हमारी रिसर्च। अब वो रिसर्च क्या है जी, वो रिसर्च थी हमारी जी जो हमने अभी कीवर्ड्स के लिहाज से की थी। बैकग्राउंड रिमूवल आ गया, रिमूव बैकग्राउंड आ गया, ठीक है, एंटर करेंगे सर्च टर्म लिखने के बाद तो वो टैग के तौर पे ऐड हो जाएगी। ये दो तो हमने देख ली थी। तीसरी हम जो देख रहे थे वो ये थी कि अमेज़ॉन बहुत आ रहा था। तो मैंने ये भी लिख दिया बिकॉज मुझे सर्विसेज में बहुत ज़्यादा मिला था ये।
अगर आप इसी तरह अपनी तसल्ली करते जाएं तो आप लोग क्या कर सकते हैं जी, जो सर्विसेज बहुत ज़्यादा सेल हो रही हैं ना, जो सर्विसेज बहुत ज़्यादा सेल हो रही, फॉर एग्जांपल ये सर्विस टॉप पे थी, फिर दिस वन, दिस वन, ये सर्विस हमें हर जगह नज़र आ रही थी। इनको ओपन करें एंड सिंपली गो एंड चेक इन्होंने सर्च टैग्स कौन से यूज़ किए हैं। जस्ट स्क्रॉल टू द एंड, स्क्रॉल टू द वेरी एंड, और आप लोग देख सकते हैं इसने कौन कौन से सर्च टैग्स यूज़ किए हैं जी। रिमूव बैकग्राउंड, बैकग्राउंड रिमूवल, बैकग्राउंड रिमूव, प्रोडक्ट, इमेज एडिट, इमेज एडिटिंग। ऐसा नहीं कि किसी एक के देख के आपने पांचों के पांचों कॉपी करने हैं, आपने देखना है क्या वो एलिवेंट हैं भी कि नहीं। इसने हो सकता है आज से 2 साल पहले सर्विस बनाई हो, देख लीजिए इसने तकरीबन 2 साल पहले बनाई है। तो 2 साल पहले कौन सा सर्च टैग कब रैंक कर गया इसके लिए, ठीक है, तो उसका हमें नहीं अंदाज़ा। तो हम सिर्फ और सिर्फ रेलिवेंट देखेंगे। हम इसको ओपन करते हैं, देखें इसने 2000 2500 ऑर्डर इसने कंप्लीट किया हुआ है। इसके सर्च टैग्स देखते हैं, रिमूव बैकग्राउंड, बैकग्राउंड रिमूवल, अमेजॉन, फोटोशॉप एडिटिंग एंड फोटो मैनिपुलेशन। तो ये जो 2 सर्च टैग्स हैं ना वो तो हमारे प्रॉपरली आ रहे हैं। तो थर्ड वन मैंने अमेजॉन ऐड कर दिया खुद ही, तो वो भी मेरे साथ मैच कर रहा है। अब ये देख लें इस बंदे के 5000 ऑर्डर तकरीबन कंप्लीट हो चुके हैं, प्लस 17 ऑर्डर इसके क्यू में हैं। इसका सर्च टैग्स देखते हैं, इसने क्या किया हुआ है जी, फोटो रीटचिंग, बैकग्राउंड रिमूवल, फोटो एडिटिंग, फोटो मैनिपुलेशन, इमेज एडिटिंग। ओके, अब इस बंदे को 3 साल हो चुके हुए हैं, इसका मतलब है कि इसकी सर्विस काफ़ी पुरानी है। अब ये वो एक ऐसी सर्विस है जो कि हर जगह नज़र आ रही थी और रिलेटिवली न्यू सर्विस है कि जिसके पास सिर्फ अराउंड 100 ऑर्डर्स कंप्लीट हुए हैं। इसने कौन से सर्च टैग्स यूज़ किए हैं, रिमूव बैकग्राउंड, कट आउट इमेजेस, बैकग्राउंड रिमूवल, वाइट बैकग्राउंड, क्लिपिंग पाथ। ओके, लेट्स ओपन दिस वन। इसके भी 550 के आसपास ऑर्डर्स कंप्लीट हुए हैं। रिमूव बैकग्राउंड, कट आउट इमेजेस, बैकग्राउंड रिमूवल, चेंज बैकग्राउंड, वाइट बैकग्राउंड। इसी तरीके से अगर आप 15-20 सर्विसेज को ओपन करेंगे तो वहाँ पर जाके आपको बआसानी बेहतर तरीके से अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको मज़ीद कौन से सर्च टैग जो है ना वो रखने चाहिए। हम अगर मज़ीद देखना चाहें, ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, यहाँ से आइडियाज़ ले सकता हूँ कि मुझे मज़ीद कौन से सर्च टैग्स ऐड करने चाहिए जो कि फाइवर ऑटो सजेस्ट में सर्विसेज दे रहा है, या मैं यहाँ पर भी देख सकता हूँ। मैं देखता हूँ जो कटआउट आ रहा है, कटआउट इमेजेस भी आ रहा है। ओके, एक बंदे ने क्लिपिंग पाथ यूज़ किया हुआ था। ठीक है, ये लोगों ने यूज़ तो किया, लेकिन देख लें इसके ऊपर सिर्फ 1715 सर्विसेज आ रही हैं। इसका ये मतलब है कि ये इतनी इन डिमांड नहीं है तो ये बैकग्राउंड रिमूवल, लेकिन इसका कोई और नाम रख के सर्विस दी जा रही है। तो इस पे अगर आपको सर्च करता है तो आपको ये फ़ायदा होगा कि लेस कंपटीशन में रैंक करना बेहतर है, बट इसकी ट्रैफिक भी बहुत कम होगी। ये ऐसे ही समझ लें कि अगर आपने ख़वातीन की कपड़ों की दुकान खोली है तो मार्केट में ख़वातीन के कपड़ों की दुकानें तो बहुत ज़्यादा होंगी, लेकिन ख़रीदार भी बहुत ज़्यादा होगा। तो उस सूरत में आपके पास ये चांस होगा कि ज़्यादा कस्टमर्स आएँ, तो बेसिक हो सकता है ज़्यादा कस्टमर्स आने की वजह से कोई एक आधा आपके पास भी आ जाए। लेकिन अगर आप ये क्लिपिंग पाथ की तरह के
कम ट्रैफिक वाले कीवर्ड यूज़ करेंगे तो उसका नुक वो इसकी मिसाल ऐसे है कि जैसे आप सरगोदा में बाज़ार के अंदर ये परिंदे जो है ना, जो परिंदे बेचते हैं या परिंदों का ये बाजरा शाजरा ये वो जो बेचते हैं, आपने उसकी दुकान खोली हुई है, तो उसकी मिसाल ऐसे है कि उसका ख़रीदार तो कम होगा इन टर्म्स ऑफ नंबर, बट अगर जो कोई आया तो पॉसिबिलिटी कि आपके पास आ ज़रूर जाए बिकॉज उसके ख़रीदार तो कम है, लेकिन जो आएगा तो वो ख़ास तौर पे उसको ढूंढता हुआ आएगा, तो शायद आपके पास आकर वो कुछ ना कुछ खरीद जाए। तो इसका मतलब है इसकी ट्रैफिक कम है, इसका वॉल्यूम कम है, बट देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी अगर कोई आ गया तो सेल जनरेट हो जाएगी, तो इसके चांसेस ज़रा कम ही होते हैं। तो विल स्टिक टूवर्ड्स द दोज कीवर्ड्स जिनकी ट्रैफिक ज़्यादा है। अंडरस्टूड। और वहाँ से हम जो है ना वो अपने सर्च टैग्स वगैरह जो है वो ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो लेट्स सी व्हाट काइंड ऑफ सर्च टैग्स अदर सेलर्स हैव यूज्ड। ठीक है, तो यहाँ से देखने के बाद मेरे जहन में एक चीज़ क्लियर हुई कि फ़ोटो एडिटिंग जो है या फ़ोटोशॉप एडिटिंग, इज अ कीवर्ड जो कि वाइडली यूज्ड है, और मैं अब अपनी रिसर्च अपनी अपनी एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर एक चीज़ ट्राई करने लगा हूँ। लेट्स सी क्या इस कीवर्ड के अगेंस्ट सर्विसेज मौजूद हैं। यस हैं, और सेल्स भी बहुत कम हैं। तो एक ऐसी सर्विस हो सकती है जिसके ऊपर आप लोग इजीली रैंक कर सकते हैं बिकॉज इसके ऊपर सिर्फ 3,500 सर्विसेज हैं, बट कहानी फिर वही है कि आपने इसको करना नहीं है। द रीज़न इज़ इसके ऊपर रैंक होने वाली शुरू की जितनी भी सर्विसेज देख लें उनमें से मोस्टली के ऊपर सेल्स हैं ही नहीं। पहली पे नहीं है, तीसरी पे नहीं है, चौथी पे एक है, दूसरी पे 4 हैं, 2 0 15 0 0 1 0 0। इसका मतलब है कि या तो ये कैटेगरी जो है ना ये अब नई आके नई ट्रैफिक, ये मतलब एक कैटेगरी है जो नई जन्म ले रही है और इसके अंदर नंबर ऑफ सर्विसेज बढ़ती जा रही हैं और ये अब इन डिमांड होने वाली है। यहाँ से एक चीज़ तो ये भी लग रही है, या दूसरी चीज़ ये है कि ये चीज़ बिल्कुल भी इन डिमांड नहीं है, तो इसके ऊपर जो सर्विसेज रैंक कर रही हैं उनमें ऑर्डर्स वगैरह हैं ही नहीं। लेट्स सी, यस इसके पास कोई भी ऑर्डर नहीं जो कि फर्स्ट पे रैंक कर रही थी, और इसके पास भी कोई ऑर्डर नहीं है जो कि फर्स्ट पे रैंक कर रहा है। इसका मतलब है कि आप लोग यूं करके टेस्टिंग भी कर सकते हैं। तो उस बेसिस के ऊपर मैंने ये डिसाइड किया कि बैकग्राउंड मैंने सिर्फ बैकग्राउंड लिख के ऐड कर दिया, तो बैकग्राउंड रिमूवल नहीं था, इसलिए मुझे वो सर्च टैग दोबारा ऐड करना पड़ा। द फिफ्थ वन आई एम गोइंग टू यूज इज इमेज एडिटिंग, और कुछ ये करके ये डिसाइड करके मैं क्या कर दूंगा, कंटिन्यू। अगर आपका बहुत लंबा था सर्च टैग तो उसको रिमूव करें। इसका मतलब है अमेज़ॉन
ऐड करके मैंने सेव एंड कंटिन्यू कर दिया, तो उसने कहा जी आपकी चेंजेस जो है ना वो हो गई हैं। अब वो मुझे लेके चला गया जी स्कोप एंड प्राइसिंग के ऊपर। ये वो सेक्शन है, ठीक है, जिसको हम कल करते हैं। ठीक है, ये आपका ये सर्च टैग्स और उस वाली जो है ना इंफॉर्मेशन, ये इतनी ज़्यादा है और इतनी प्रैक्टिस दरकार करती है कि अगर मैं आपको अ, ये 1.2, 3, 4 और 5 के ऊपर आज करवाऊंगा ना, तो एक तो मेरा 1.5 घंटा और लग जाएगा, दूसरा आपके लिए एक दिन में 24 घंटे में सारी इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करना बड़ा मुश्किल होगा। तो आपकी आसानी और अपनी आसानी के लिए मैं सिर्फ स्टेप नंबर 1 तक जा रहा हूँ। स्टेप नंबर 1 तक का काम जो है वो अगर आप तसल्ली से करते हैं, ठीक है, मैंने इसको बंद कर दिया। आप स्टेप नंबर 1 तक का टाइटल ये वो दिस एंड दैट अगर आप प्रॉपरली तसल्ली से कल कल के दिन में इसको समझ के अपने पास इस तरीके से नोट्स वगैरह बना लेते हैं, तो यहाँ तक करके आएँ। इससे आगे वाला काम जो हम कल के लेक्चर में दोबारा अगला काम जो है कंप्लीट करते हैं, ताकि आपको प्रॉपरली फिर वीकेंड पे फ्राइडे सैटरडे संडे का दिन मिल जाए प्रॉपर गिग बनाने के लिए। नहीं तो अगर मैं आपको कहूँ ना ये सारी चीज़ें आज करें और कल गिग बना के लेके आएँ, तो आप लोगों की जो है ना लिटरली बहुत मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए। बिकॉज जब मैं इतना फोर्स कर रहा हूँ ना कि ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो आई शुड गिव यू सम टाइम फॉर इट टू प्रोसेस दैट इन्फॉर्मेशन, समझ कर फिर खुद इम्प्लीमेंट करने के लिए। सो क्लास ये टाइटल और सर्च टैग्स वगैरह की कहानी को समझ कर फिर प्रॉपर रिसर्च करने के बाद स्टेप नंबर 1 जो है गिग क्रिएशन का, उस वहाँ तक करके लेके आइएगा। मैं इतना ज़रूर करूँगा कि इस चीज़ को चेक करने के लिए आई विल क्रिएट एन असाइनमेंट हेयर इन क्लासरूम। नई प्रोफाइल कंप्लीट करना लाजमी है गिग क्रिएट करने के लिए। आपकी प्रोफाइल 75% तक कंप्लीट होगी, तब आप जाके गिग बना सकते हैं। तो प्रोफाइल कैसे क्रिएट करते हैं उसका मैंने आपको यूट्यूब की वीडियो का लिंक दिया हुआ है। इफ़ यू वांट मी टू गिव इट टू यू अगेन, तो मैं यहाँ पर आपको दोबारा भी वो लिंक दे देता। अगर किसी की प्रोफाइल कंप्लीट नहीं है तो वो पहले 1 घंटे की वीडियो देख सकता है। ठीक है, ये मैं आप लोगों के साथ यहाँ शेयर कर रहा हूँ। ओके,
ठीक है जी। अगर आपको नज़र आ रही है असाइनमेंट, तो टाइटल है जी क्रिएट योर फर्स्ट फाइबर गिग सेक्शन 1। सेक्शन 1 था आपका इमेज सॉरी टाइटल, कैटेगरी एंड सर्च टैग्स और वो सर्विस टाइप वगैरह वाली। आपने उसमें अपना सेक्शन 1 जब कंप्लीट कर लेना है तो उसको ड्राफ्ट में सेव करके उसकी स्क्रीनशॉट भेजनी है। प्लस आपने जो रिसर्च की होगी ना, अपनी रिसर्च के लिए आपने जो वो ओपन किए होंगे ब्राउज़र की टैब्स डिफरेंट सर्विसेज देखने के लिए, उसकी भी स्क्रीनशॉट मुझे वर्ड डॉक्यूमेंट में चाहिए। प्लस आपने जो टाइटल के लिए डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनाए थे, जिस तरह मैंने यहाँ पर टाइटल के लिए डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनाए हुए हैं और मैंने अपनी ये छोटी मोटी रिसर्च के लिए लिखा है। इस तरह की आपने वर्ड की फाइल भी साथ अपलोड करनी है ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों ने किस तरीके से अपनी रिसर्च मुकम्मल की है। राइट, आपको मैंने साइन कर दिया है। आज के लेक्चर के हवाले से आपको किसी किस्म की क्यूरीज हों तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप मेरे तक ज़रूर पहुंचाएं ताकि मैं आप लोगों की क्यूरीज वेल इन टाइम सॉल्व कर सकूं। देर आर नो गारंटीज़ का आपका ये लेक्चर जो है कल सुबह 10 बजे के बाद भी मौजूद रहेगा, तो प्लीज़ मेक श्योर यू वॉच इट बिफोर दैट, बिकॉज मैंने रिक्वेस्ट कर देनी, अगर रिक्वेस्ट अप्रूव ना की गई या लेक्चर डिलीट कर दिया गया तो आपका नुकसान होगा। लिहाजा प्लीज़ मेक श्योर कि आप जो हैं वो इस काम को, इस लेक्चर को दोबारा देख लीजिए। मैंने आप लोगों की आसानी के लिए लेक्चर को 2 पार्ट्स में कन्वर्ट कर दिया। होपफुली आपको फ़ायदा होगा। क्वेरीज हुई तो मेरे से पूछ लीजिएगा, नहीं तो फिर रब रखा अल्लाह मालिक, इंशाल्लाह आप लोगों से कल मुलाकात होगी। तब तक के लिए इस चीज़ को प्लीज़ मेक श्योर कि आप लोग थॉरली चेक करें ताकि आप लोगों को आसानी रहे। कल इंशाल्लाह सुबह 11:15 लेक्चर होता है जी, 11:15 आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक अच्छे अच्छे मौसम को एंजॉय भी करें और साथ साथ काम भी करें। उम्मीद है कि आप लोगों को इंशाल्लाह समझने की पूरा पूरा जो है ना वो समझ कर सीखने का और सीख कर समझने का पूरा पूरा मौका मिला होगा। तो मौसम बड़ा अच्छा है, मेरा दिल कर रहा है मैं ज़रा एक दफ़ा बाहर फिर के आऊँ क्योंकि मैंने खाना भी खाना है, नाश्ता भी करना है। तो इंशाल्लाह आप लोगों से कल मुलाकात होगी। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड मेक श्योर कि जी आप काम को समझें क्योंकि मेहनत में अज़मत है। और इंशाल्लाह अल्लाह आपको आपकी मेहनत का डेफिनेटली रिवॉर्ड करेगा। तो अल्लाह हाफ़िज़। ठीक है जी।